बहुत अच्छे जैसे कि हम, और बहुत बुरे जैसे कि तुम्हारी भाभी। यार अभी हम लोग अंदर आए, उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया, घूर घूर कर देख रही थी हमें। सॉरी यार, बहुत अजीब सा लगा हमें। आई एम सो सॉरी यार। वो बस ऐसी ही है। कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते, चाहे उनके साथ आप कितना ही अच्छा क्यों ना कर ले। अच्छा फहद की सुनाओ, तुम्हारी बात हुई उससे? कोई मैसेज, कोई कॉल किया उसने? हाँ आया था फोन, लेकिन वो शायद बिजी था, ज्यादा बात नहीं हो पाई। अच्छा, क्या कह रहा था वो? कहा ना मैंने कि फोन आया था मगर बात नहीं हुई। वैसे रानिया, तुम बहुत लकी हो यार। फहद कोई मामूली लड़का नहीं है, इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम, बहुत अच्छा है वो। और अगर तुमने उसकी कदर ना की ना तो बहुत पछताओगे। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें इससे अच्छा प्रपोजल नहीं मिलेगा, मगर उसके प्रपोजल को जरूर कंसिडर करना, वो हर लिहाज से बेस्ट है। तुम दोनों के यहाँ उसकी वकालत करने आई हो? नहीं, मगर ये हमारा मशवरा है और दोस्तों का मशवरा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्त आपके सबसे ज्यादा करीब होते हैं। रानिया, तुम्हें रिश्तों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन इंसान को शादी उसी से करनी चाहिए जो उससे मोहब्बत करता हो। और हमें लगता है कि फहद तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम दोनों को फहद की इतनी क्यों फिक्र है? इसलिए कि हम लोगों ने इस बात को बहुत डिस्कस किया है और फहद तुम्हारे लिए हर लिहाज से परफेक्ट है। रानिया, तुम्हारे इतने सारे मेडल्स, शील्ड्स, ये ट्रॉफीज, अगर कोई बंदा समझ सकता है ना तो वो फहद है, वरना कोई आम सा बंदा कभी नहीं समझ सकता। Really? क्या फहद ही इस दुनिया में एक आदमी है जो मेरी मेडल्स और ट्रॉफीज को समझ सकता है, मेरी काबिलियत को समझ सकता है? हर किस नहीं, मगर मोर बेटर का सोचकर चलोगी तो गुड भी नहीं मिलेगा। आयजा, सितारों से आगे जहां और भी हैं। यार ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मेरी कोई खास डिमांड नहीं है, बस वो मुझे समझता हो, मेरी कदर करे, मेरा एहतराम करे और मोहब्बत भी तो करे। तो फहद तुम्हारे आइडियल पे पूरा उतरता है। तुम लोग बैठो, मैं चाय लाती हूँ। जैसे ही तुम्हारी तबीयत की खराबी का सुना, मैं भागा भागा चला आया। हालांकि मुझे बहुत काम थे, लेकिन मैंने सोचा कि यार दुनिया के काम तो चलते ही रहते हैं, इंसान खत्म हो जाता है, काम खत्म नहीं होते। सही फरमाया आपने। बस थोड़ी सी शुगर हाई हो गई थी इनकी, बदएहतियाती कर जाती ना इसलिए। बाकी तो खैर अल्लाह का करम है, सब ठीक है। आपने बिला वजह जहमत की इज़हार भाई। अरे भाभी कमाल करती हैं आप, इसमें जहमत की क्या बात है? अरे भाई है मेरा, अब फहद मेरा बेटा है और मेहरू आपकी बेटी है। अब बेटा लाओ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कितनी अच्छी तस्वीर आई है। इसमें देखो रानिया कैसी लग रही है। ये तस्वीर तो मैं रख रही हूँ। दिखाओ, रख लो। थैंक यू। मुझे दिखाओ, एक तस्वीर तो मैं भी लूंगी। हाँ हाँ, बांट रही हूँ ना मैं तस्वीरें। सारी एल्बम तुम दोनों ने खाली कर दी है मेरी। अरे कहाँ जा रही हो? कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ तुम लोगों के लिए। अरे रहने दो ना, चाय पी लिए ना, अब तुम किचन में चले जाओगे तो हम यहाँ क्या करेंगे? और वैसे भी तुम्हारी भाभी से तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ बना के लाएंगे। छोड़ो ना उन्हें, बस मैं कुछ पका लेती हूँ जल्दी से। रानिया रहने दो ना, हम बस थोड़ी देर के लिए आए। पता है, मैं इतनी बोर हो रही थी घर में, तो मैंने जोया को फोन किया। ये भी बहुत बोर हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे घर आने का प्लान बनाया। हाँ अच्छा किया तुम लोगों ने। वैसे मेरा भी कुछ यही हाल था, मैं भी बहुत बोर हो रही थी। तुम भी? हाँ हाँ, मैं भी एक आम इंसान हूँ, मैं बोर नहीं हो सकती क्या?
जी नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि हम आम नहीं, बहुत खास हैं। जी। ओ रियली? जी। तुम लोग कुछ लो ना, चाय तो लो। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पानी पियेंगी अम्मी? हाँ बच्चा, पानी पिला दो मुझे। ये ले। चलो शुक्र है तुम्हारी सहेलियाँ आ गई थी। तुम्हारा टाइम तो अच्छा गुजरा होगा ना? जी अम्मी, बहुत मजा आया, बहुत खुश हूँ मैं। अच्छी बात है, ऐसे ही खुश रहा करो। खुशी हाथ से मत जाने दो बेटा। वैसे भी खुशियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। खुशियाँ भी तितली की तरह होती हैं। हम इनके पीछे भागते रहते हैं और जब हमारे हाथ में आ जाती हैं तो हम इन्हें अपने हाथों से उड़ा देते हैं। मैं खुश हूँ अम्मी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ? खुशी का पता बातों से नहीं, चेहरे से लगता है। किरण की कमसरफी और हसद की वजह से तुम दुखी मत हुआ करो बेटा। मैं जानती हूँ तुम्हारी सहेलियों के सामने उसने कोई तमीज का मुजाहरा नहीं किया होगा। इत्तेफाक से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अम्मी, आप फिक्र नहीं करें, मैं आप परवाह नहीं करती। बाज लोग इंसान की जिंदगी में आजमाइश की तरह होते हैं। अल्लाह की बना उसे मेरी बच्ची के लिए वो जायल और हकला ही मिला था। मैं उस वाकये को कब का भूल चुकी हूँ अम्मी। जिंदगी में अगर कोई नापसंदीदा वाकया हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी बुरी हो जाती है, क्या आप जीना छोड़ देते हैं। जिंदगी अल्लाह ताला का दिया हुआ खूबसूरत तोहफा है जिसे हमें जीना चाहिए। माशाल्लाह, मेरी बच्ची बहुत समझदार है। कुछ भी हो, इजहार भाई के एहसान बनाना इतना आसान काम नहीं है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उनके एहसानों का बदला चुकाना भी इतना आसान नहीं। खुदा न खास्ता अगर उनके बुरा वक्त आया तो हम भी उनकी खातिर खा मदद कर लेंगे। क्या जादू कर दिया उन्होंने आप पर? पहले तो कभी इस तरह की बात नहीं की आपने। पहले मैं खुद गर्जों की सोच रहा था, मगर हकीकत यह है कि आड़े वक्त में सिर्फ वही हमारे काम आए। मगर मुझे मेहरू पर एतराज है। तुम अपना दिल बुरा मत करो, पहले फात से बात करो। अगर वो राजी हो जाए तो मेरे ख्याल में ये रिश्ता इतना बुरा नहीं है। अपने ही कहे चले जा रहे हैं, मेरी सुनते ही नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं। इजहार भाई ने हमारे लिए जो कुछ करना था किया, अब मेरी बारी है। मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। औलाद किसी को तोहफे में नहीं दी जाती, ना ही किसी एहसान के बदले में दी जाती है। औलाद नेमत होती है, कीमत नहीं। ये सुन लीजिए आप भी। मैंने कह दिया है, फहद से एक बार जरूर बात कर लो। रिश्ते जबरदस्ती तय नहीं होते फहद के अब्बू। सुने, रिश्ते मसलियत और खुशी से तय किए जाते हैं। मैं इस रिश्ते से खुश हूं और मसलियत भी इसी में है, लेकिन फहद को एक बार इस सिलसिले में एतमाद भी लेना होगा। रानिया, बेटा छोड़ो इसे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे आप फिक्र क्यों करती हैं, इजी हो जाए। सुबह कपड़े देने हैं ना आपने?
हाँ बेटा, देने तो है, मगर मगर क्या? मैं ये बटन भी टांग दूंगी और पढ़ भी लूंगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे फोन किया? क्यों, मैं फोन नहीं कर सकता? क्या बात है, जल्दी बोलो। तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? आई नो वो मुझे सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम तो जानती हो इश्क में दिमाग काम नहीं करता। इन सब बातों का क्या मकसद है? क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ रानिया। तुम सुन रही हो ना? हाँ मैं सुन रही हूँ। तो कुछ कहो ना। क्या क्या कहूँ मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस वक्त। अच्छा चलो, बेशक कुछ मत कहो, बस मेरी बात सुनो और महसूस करो। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो बेशक बता दो, मैं बुरा नहीं मानूं। मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। हाँ तो अब सोच लो, सोच कर बता देना। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ रानी। आई एम सीरियस। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ तो ले लो, तुम जितना वक्त लेना चाहती हो। अगर सारी जिंदगी भी लेना चाहो तब भी एतराज नहीं करूँगा। मैं सोचकर बता दूंगी। खुशकिस्मत हो तुम, मोहब्बत में तो इंसान ख्वार हो जाता है मेरी तरह। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ रानिया। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ रानिया। आई एम सीरियस। खुशकिस्मत हो तुम, मोहब्बत में तो इंसान ख्वार हो जाता है मेरी तरह। पता नहीं बैठे बिठाए ने क्या हो गया। अभी परसों तक तो अच्छे भले थे, अचानक भाई की मोहब्बत जोश मारने लगी और इतना बड़ा फैसला कर लिया। मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया, मगर मैं भी चुप थोड़ी बैठी रहूंगी। मेरी नरमी का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। उस लड़की में ऐसा क्या है? सिर्फ एहसान ही तो किया है, तो उतार देंगे। इनकार थोड़े ही किया है ना। लेकिन अगर वो मेरे फाहद पर नजर गड़ाए बैठे हैं तो ये भूल है उनकी कि मैं खामोश रहूंगी। मैं अपने बेटे की खुशियों को उनके भाई की मोहब्बत पर कुर्बान हरगिज नहीं होने दूंगी। औलाद है मेरी, ऐसे ही बदनीयतों के हवाले नहीं कर दूंगी मैं।
दिन चढ़ गया लेकिन रानिया नहीं उठी अभी तक। हाँ, रात को देर तक पढ़ती रही है, इसलिए उसकी आंख नहीं खुली। वैसे रात में पढ़ने की तुक मुझे समझ में नहीं आती। रात तो सोने के लिए होती है ना, उसे कहा करें दिन में पढ़ा कर। बेटा रात को जरा सुकून से पढ़ लेती है। अच्छा, वैसे वो रात भर फोन पे भी बातें करती है, मैंने खुद देखा है उसे। हाँ, उसकी सहेलियों से फोन करती है, पढ़ाई के मुतालिक कुछ ना कुछ पूछती रहती है। अब आप जाके उसे उठा दीजिए, काफी देर हो गई है। मैं अकेले नहीं करती रहूंगी ये सब, पढ़ाई का खाली बहाना बनाया हुआ है। रानिया, बेटा आज बहुत देर से उठी हो। रात को देर से नींद आई और अभी तो छुट्टियां चल रही है ना, मैं देर तक सो सकती हूँ। ये तो सही कह रही हो, लेकिन फिर भी ख्याल करो थोड़ा सा। जी। अच्छा, नाश्ता जल्दी से ख़त्म करो और आकर किचन में मेरा हाथ बटाओ। आ जाओ बेटा। मैंने अगर कभी पीएचडी की ना तो मोहब्बत पर करूँगा। रियली? तो फिर तुम कभी पीएचडी मत करना। तुम कहती हो तो नहीं करता। अरे, मेरे कहने पे हर काम क्यों करोगे? जो तुम्हारा दिल कहता है वो करो। मेरा दिल चाहता है कि जो तुम कहो वही करो। अच्छा ये बताओ, तैयारी कैसी है एग्जाम्स की? कैसी तैयारी? तो मुझे पढ़ने कहाँ देती? क्या मतलब? मैंने तुम्हें कब रोका है? तुम तो हो पढ़ाकू, हमेशा की तरह इस बार भी टॉप कर जाओगी। मेरे तो पता नहीं इस बार पास होने के भी कुछ चांसेस नजर नहीं आ रहे। अच्छा, तो पढ़ा करो ना, टाइम वेस्ट क्यों करते हो? अब किसी और काम में दिल ही नहीं लगता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं शेर व शायरी करूं, हुस्न और इश्क पर शेर लिखूं। खुलकर हंसो ना। अच्छा सॉरी, हम बाद में बात करेंगे। सुनो, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मैं सोच के टेक्स्ट कर दूंगी। ओके, बाय। फाहद, जी अम्मी। बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी बोले। फाहद, तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि इजहार भाई ने खुलकर बात की तुम्हारे और मेहरू के लिए, वो रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। ये अब्बू ने कहा आपसे? हाँ। वो ऐसा क्यों कहेंगे? इजहार ताया ने कुछ कहा है अब्बू से? पता नहीं, उनके एहसानों का बोझ उतारना चाह रहे हैं। बोझ उतारने के और भी कई तरीके। पता नहीं बेटा, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है कि तुम्हारे अब्बू का तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया। लेकिन फहद, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इस बात में मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं है। एक आंख नहीं भाती वो लड़की मुझे। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं ऐसी जगह शादी नहीं करूंगा जहां आपकी मर्जी ना हो। भरोसा रखें। जीते रहो मेरा बच्चा, अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियां और कामयाबियां दिखाए। बस मेरा एक काम करें आप, अब्बू से कह दें मैंने आज तक मेहरू को इस नज़र से देखा ही नहीं है। मैं शादी करूंगा तो वहां जहां मेरी मर्जी होगी। खुश रहो बेटा, बस दुआ करो कि वो ये बात मान भी जाए। कैसे नहीं मानेंगे? हाँ, वो दरअसल इजहार ताया से थोड़े मरूब है, ये खुददारी की निशानी होती है। लेकिन जब मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि हम भी इजहार ताया के काम आ सकें तो वो अपना ख्याल भी बदल लेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो।
ऐसा ही होगा, बस आप मेरे लिए दुआ किया करें। अरे ये भी कोई कहने की बात है? सारी दुआएं तुम्हारे लिए करती हूँ सुबह शाम। मेरा बच्चा खुश रहो। हाँ ऐसा क्या? इतनी अचानक? हाँ बस सब कुछ अचानक ही हुआ है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम्हारी मंगनी हो रही है। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? शादी ब्याह के मामला तो अक्सर ऐसे ही तय होते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन एग्जाम्स के बाद रख लेती, एग्जाम से पहले क्यों रख रही हो? कुछ नहीं होता यार, एक दिन की तो बात है। अच्छा मगर मगर कुछ नहीं, तुमने जरूर आना है। किस किस को बुलाया है? किसी को नहीं, बस तुम और जोया ही हो। अच्छा, जोया तुम्हें पिक कर लेगी, अब तो कोई टेंशन नहीं है ना। सो काइंड ऑफ यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जरूर आऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका, अपने कीमती वक्त में से मेरी एंगेजमेंट के लिए टाइम निकालने का। अच्छा, ज्यादा शर्मिंदा मत करो। सुनो, ये बताओ कि हमारे दूल्हा भाई हैं कौन, करते क्या हैं, दिखते कैसे हैं? अब्बू के दोस्त के बेटे हैं, अपना बिजनेस है उनका। मुबारक हो तुम्हें। और पता है सब कुछ इतना अचानक हुआ, उन्होंने खुद अपने घर वालों को भेजा है। पता नहीं कब से पसंद करते थे। तुम तो बहुत लकी हो यार। लकी तो वो हैं जिनकी मंगनी मुझसे हो रही है। चलो ये भी ठीक है। यकीन करो, मैं तो मंगनी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मी ने कहा अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते, बस इसीलिए। हाँ तो मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं तुम्हारी। हाँ लेकिन तुम मुझसे ज्यादा लकी हो। मैं? वो कैसे? फहद ने मुझे प्रपोज जो नहीं किया। ओह माय गॉड, मतलब आयजा, तुम्हारा ये मतलब है कि फहद तुम्हारे उनसे ज्यादा अच्छा है? हैं? अगर मेरी बात का मतलब ये निकलता है तो मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। तुम क्यों हर वक्त इतना पढ़ते रहते हो? तो और क्या करूं, एग्जाम्स करीब है मेरे। कभी इधर उधर भी देख लिया करो। देख लूंगा जब इधर उधर कुछ खास होगा। बहुत सड़िए लो, लगता है हर रोज करेले खाते हो। क्या कर रही हो? देख नहीं रही मैं पढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम तो दे दिया करो मुझे भी। तुम्हें मुझसे कोई काम है? काम तो तुमसे बहुत सारे हैं। अच्छा एक बार मेरे एग्जाम्स हो जाए उसके बाद कहना, ठीक है? अभी मुझे पढ़ना है, तुम जाओ यहाँ से। प्लीज फहद। अच्छा कहो। शादी कब करोगे? पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूंगा, उसके बाद जॉब करूंगा। कम से कम 3 साल दूंगा मैं अपने करियर को। 5 साल बाद इस्टेब्लिश हो जाऊंगा, फिर करूंगा शादी। 5 साल बाद? जी 5 साल बाद। 5 साल तो बहुत ज्यादा है। मेरे लिए ज्यादा नहीं है, इतना वक्त मैं अपने करियर को दूंगा जब तक कुछ बन ना जाऊं या अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाऊं। अच्छा तो फिर शादी किससे करोगे? करूंगा, किसी बहुत ही अमीर लड़की से शादी करूंगा। बार बार तो नहीं होती ना शादी। मगर अमीर लड़की तो तुम्हारी खिदमत ही नहीं करेगी। तो मैंने उससे खिदमतें करवानी भी नहीं है, खिदमत करने के लिए मुलाजिम होंगे ना। हम तो खूब एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। बस किताबें ही चाटते रहो।
तौबा यार। अम्मी, मैं किरण को कुछ दिनों के लिए उसके मैके छोड़ने जा रहा हूँ। खैरियत बेटा, यूं अचानक? अम्मी, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल करता है अपने माँ बाप से मिलने का। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने कौन सा मना किया। मेरे जाने के बाद सारे काम आप ही को करने पड़ेंगे। काम तो होते रहते हैं, तुम खैर से जाओ और खैर से आओ। अरे अब ऐसी भी बात नहीं है किरण, तुम्हारे जाने के बाद घर के कामों में रानिया अम्मी का हाथ बटाएगी। रानिया, वो तो सारा वक्त पढ़ने में लगी रहती है, उसके पास घर के कामों के लिए वक्त ही कहाँ। बेटा पढ़ाई तो वो रात को करती है, दिन में तो सारे काम वही देखती है। अम्मी, वो शाम में मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं घर पर, उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना लीजिएगा। हाँ हाँ बना लूंगी, वैसे बता दो क्या बनाऊं। कुछ भी जो समझ में आए बना लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। चलो अच्छा है, मैं भी कुछ दिन आराम कर सकूंगी। अच्छा अम्मी, हम चलते हैं, खुदा हाफिज। चलो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आजकल बड़ी लंबी दुआएं मांगी जा रही हैं। अल्लाह ताला से मांगने के लिए है भी तो बहुत कुछ। और ज़ाहिर है सारी दुआएं अपने बेटे के लिए मांगी जाती होंगी। जी, फहद के लिए मांगती हूँ, आपकी सेहत के लिए मांगती हूँ, इस घर की खुशहाली के लिए मांगती हूँ और दुश्मनों से निजात की दुआ मांगती हूँ। कौन से दुश्मनों से निजात के लिए? भाई हम सफेद पोश हैं, हमारा कोई दुश्मन क्यों होगा? दुश्मन तो होते हैं हमारे आसपास, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, रिश्तेदारों में हो सकते हैं, किसी भी अंदाज में। ये ख्याल दिल से निकाल लो, हमारा कोई दुश्मन नहीं। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, इजहार भाई की तरफ जा रहा हूँ, उन्हें कोई काम है, बुलाया है उन्होंने। कुछ ज्यादा ही नहीं जाने लगे आप उनकी तरफ आजकल? काम है नेक वक्त, जब हमें काम पड़ता था तो वो आते थे हमारे पास। फिर भी आप इजहार भाई के घर ही आना जाना कम कर दें, इस तरह ज्यादा मिलना जुलना सही रंग नहीं लाएगा। और इस बार मैं बहुत संजीदगी से आपको मना कर रही हूं। अब अगर किसी काम से उन्होंने बुलाया है तो मना तो नहीं कर सकता था ना। कल अगर खुद मुझे उनसे कोई काम पड़ जाए तो किस मुंह से कहूंगा उन्हें? सुने वो मेहरू और फहद के बारे में आप उधर जाके कोई बात मत कीजिएगा, और अगर वो खुद से कोई बात करे ना तो साफ इनकार कर दीजिएगा। तुम्हें हर वक्त ये वहम क्यों लगा रहता है कि हम सिर्फ इसी मौजू पे बात करेंगे? करने को 100 बातें होती है। इसलिए कि मैं उनकी नियत जानती हूँ, जिसका इजहार वो कई बार बातों बातों में हमारे सामने कर चुके हैं। वो परेशान है इसलिए कि बेटी के बाप है। जिसमें हमारा क्या कसूर है अगर वो बेटी के बाप है तो? बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते। अगर अल्लाह ने हमें बेटे से नवाजा है तो हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, अल्लाह का एहसान मानना चाहिए। हाँ, अगर किसी की मदद करने की बात है, जरूरी नहीं कि किसी ने अगर पैसे देकर हमारी मदद की है तो हम भी पैसे ही देकर उसकी मदद करें। एहसान और मदद का तरीका यह भी है कि अगर किसी को कोई हाजत है तो उसकी हाजत पूरी कर दी जाए। इस वक्त इजहार भाई का सबसे बड़ा मसला बेटी की शादी है, तो अगर अच्छा ठीक है, कर लेंगे इस टॉपिक पे हम बात। फिलहाल आपको देर हो रही है, आप जाइए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कर रही हो? मैं खाना बना रही हूँ। क्या बना रही हो? चिकन पुलाव। वाह, तो मैं भी आ जाऊं? सोचना भी मत आने का। क्यों, कोई खास मेहमान आ रहे? हाँ,
भाई के दोस्त आ रहे हैं कुछ। खास भाई के लिए? हाँ, भाई के तो खास है। और तुम्हारे लिए? जी नहीं, मेरे लिए खास नहीं है। गुड, फिर ठीक है। मैं भी बस मॉल आया था, घर जा रहा हूँ वापस। अच्छा, तुम्हें पता है कल आयजा की एंगेजमेंट हो रही है? ओह, दैट्स ग्रेट। उसे मुबारकबाद देना मेरी तरफ से। मुझे तो बताया नहीं उसने। अरे हाँ, उसने किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ मुझे और जोया को कह दिया था। एक्चुअली सब कुछ इतनी इमरजेंसी में हुआ है। आई थिंक फैमिली फ्रेंड्स ही हैं, कोई गैर नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाओ एंजॉय करो। तुम माइंड नहीं करो, शादी पे वो सबको बुलाएगी और बोल भी दूंगी उसे। वैसे उसकी कोई उम्मीद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। खाना बन गया? हाँ, सब कुछ हो गया, रानिया ने बना लिया। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। किसका फोन आ गया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम किरण। हाँ, अलमारी के पास? सही है, चलो मैं एक काम करता ना, जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा तो मैं फिर साथ रख लूंगा। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आदिल बेटा। हाँ जी बेटा, रानिया की सहेली की मंगनी है, उसने रानिया को बुलाया है, खुद लेकर भी जाएगी और वापस भी छोड़ देगी। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। कौन सी सहेली की मंगनी? वो आयजा है ना, जो अक्सर यहाँ आती रहती है, उसकी। आयजा, वो जो खुद गाड़ी चला कर आती है? हाँ हाँ वही। अम्मी मैंने सुना है कि वो बड़ी तेज तरार लड़की है। अरे नहीं बेटा, वो तो बहुत प्यारी और सुलझी हुई लड़की है। और फिर रानिया इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि बुरी लड़कियों से दोस्ती करेगी। ठीक है अम्मी, जाने दें, लेकिन कहीं ये सिलसिला रोज का ना हो जाए। बेटा, मंगनी कौन सी रोज रोज होती है? अम्मी मैं मंगनी के लिए नहीं कह रहा, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। ये जो पार्टियां होती है ना इसकी, कभी यूनिवर्सिटी में, कभी उसकी सहेली के घर, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ। कुछ दिनों का सिलसिला है, उसके बाद सब लोग अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि पकाया क्या है? चिकन पुलाव और साथ में सवैयां बनाई हैं। चिकन पुलाव और सवैयां, क्या बात भाई। अब रानिया ने इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया है तो उसे इजाजत तो मिलनी चाहिए। मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर खाना खाते हैं। जी बेटा। बहुत प्यारी लग रही हो। हम भी वैसे कुछ कम प्यारे नहीं लग रहे। अग्रीड। बात सुनो, दुल्हा भाई ऐसे नहीं हो कि आज ही निकाह की फरमाइश करने लगे। आई डोंट माइंड। अरे अब बाहर जाके खामोश रहना, कुछ बोलना नहीं ज्यादा। ठीक कह रही है रानिया, ऐसे नहीं हो कि मेहमान बोले देखो दुल्हन कितनी बदतमीज है। चलो पिक्चर बनाते हैं। हाँ। ओह, लाइट चली गई, जनरेटर ऑन करना पड़ेगा। मैं बोल देती हूँ। हेलो। तुम? दिस इज फॉर यू।